हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशवाहा। हम लोग दो थ्योरम देख चुके थे इसके पहले दो वीडियो में। आज हम इसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट देखो थ्योरम होती क्या है, इंटरसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो यही देख लो इंटरसेप्ट क्या होते हैं। अगर दो लाइंस होती हैं पैरेलल, उनको जो लाइन क्या करती है, कट करती है। जो क्या करती है, कट करती है। इनके बीच में जो ये कट करने का ये पार्ट आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और इस पूरी लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इस पूरी लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इसका पढ़ते हैं स्टेटमेंट, देखेंगे क्या होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखा है इफ देयर आर थ्री लाइंस आर पैरेलल, ठीक। इफ देयर आर थ्री लाइंस आर पैरेलल, थ्री लाइंस हम लोग ने पैरेलल बना ली, ठीक। इंटरसेप्ट थ्योरम के लिए आपको पता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हो, हमने वीडियो बनाए दो, एक मिड पॉइंट का, एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। मुश्किल से 5-10 मिनट के होंगे। देखो, थ्री लाइंस आर पैरेलल, the intercept made by them on the one transversal are equal, ठीक। एक कोई हम लोग ने लाइन बनाई, उन्होंने बोला जो इधर इंटरसेप्ट बनना वो क्या है, इक्वल। तो हमने इसको लेट कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। इतना एक तरफ लेट कर लिया। देन द इंटरसेप्ट ऑन अनदर ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल। हम लोग को प्रूव करना, जो अदर ट्रांसवर्सल जो बनाएंगे, कोई भी बना लो, डी ई एफ, ये जो अदर ट्रांसवर्सल बनाएंगे वो क्या होगा, डी इज इक्वल टू ई एफ होगा। डी इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हो गया गिवन। हम लोग गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है, ए बी सी डी, L1 देयर आर थ्री पैरेलल लाइन, L1 L2 एंड L3, ठीक। देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस, L1 L2 L1 L2 L3 make equal intercept, make equal intercept AB is equal to BC, AB is equal to BC। ये वाला क्या है, गिवन है कि AB is equal to क्या है, BC, ठीक। ये तो हो गया, ये इतना टू प्रूव हो गया। अभी हम लोग करेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हम लोग को करना क्या है, जो अदर कोई भी ट्रांसवर्सल बनाएंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब डी इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है ई एफ, हम लोग को प्रूव करना है डी इज इक्वल टू करना है डी इज इक्वल टू ई एफ, डी इज इक्वल टू ई एफ। हम लोग को ये इक्वल प्रूव कर लिया, ठीक। देखो एक इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ए एफ। हम लोग ने कर लिया ज्वाइन ए एफ। यहां लिखो टू कंस्ट्रक्ट, वो अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। टू कंस्ट्रक्ट में हमने लिखा ज्वाइन अरे क्या लिख रहा है, ज्वाइन ए एफ। ज्वाइन ए एफ कर लिया, इसको लेट कर लिया, ये पॉइंट है ओ। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक। हम लोग को गिवन ये वाला है ना, ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये सारी क्या है, पैरेलल है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोग यूज कैसे करेंगे। देखो यहां पे लिखा प्रूफ, यहां पे लिख लिया हम लोग ने प्रूफ, यहां पे लिखा प्रूफ, और यहां डाला हमने इन ट्रायंगल ए सी एफ। अच्छा डी क्या, बी क्या है, जब ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो क्या है, बी क्या है, मिड पॉइंट है। बी इज अ मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट तो है ही। और क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट उसमें लिखा है कि लाइंस क्या है, पैरेलल। तो मतलब बीओ इज पैरेलल टू क्या है, सी एफ, एंड बीओ इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक। अच्छा ये क्या कहते हैं, ये मिड पॉइंट हो गई, ये पैरेलल हो गई। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। इतनी बात समझ में आई। अगर ये मिड पॉइंट होगा और ये इसके पैरेलल होगी तो ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई ना, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम लोग यहां पे इसके आगे का प्रूफ यहां देखेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी एफ लिख लिया, ठीक। अब एक बात बताओ, ओ को अभी हम लोग ने क्या प्रूफ किया है, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट हो गया, ओ इज पैरेलल टू क्या होगा, ओ इज पैरेलल टू क्या होगा, एडी होगा। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि थ्री लाइंस क्या है, पैरेलल। जब ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल तो ई इज ऑल्सो द क्या हो जाएगा, ई
E is also the midpoint of DF. DF हो गया मिड पॉइंट, कैसे हुआ है? बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये इक्वल हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो क्या हो जाएगा? हेंस क्या हो जाएगा बेटा? हेंस DF इज इक्वल टू EF, DE होगा, क्या होगा? DE इज इक्वल टू EF। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। क्या होगा? क्या प्रूफ करना था? देन द इंटरसेप्ट ऑफ एनी अदर इंटरसेप्ट, ये हो गया ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल। ये क्या होने चाहिए थे? इक्वल होने चाहिए थे। वही हम लोग ने क्या कर दिया? प्रूफ। इतनी बात समझ में आई? इसके लिए आपको बस क्या आना चाहिए? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आना चाहिए। इसका जस्ट ऊपर एक वीडियो मिलेगा आपको, उसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बताया, उसको आप देखिएगा अगर नहीं समझ में आओ। ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल थ्योरम हो गया। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।